जब तक मनुष्य ये शिव पुराण के श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं करता, तब तक वो ये 84 लाख के चक्कर में घूमते रहता है। और एक बात बड़ी अच्छी कही प्रिय स्वजन, एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतम ही तद्गेहम वसताम पापनाशनम। जिस घर में ये शिव पुराण की कथा होती है, वह घर, उसमें रहने वालों सभी लोगों का पाप नष्ट कर देता। इसका अर्थ यह हुआ कि YouTube चैनल पूज्य श्री भाई पर जो लोग अपने अपने घर में बैठकर ये शिव कथा का श्रवण या तो अभी लाइव कर रहे हैं या बाद में करेंगे, तो आपके घर में शिव कथा हुई, आपके घर में रहने वाले सभी लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो घर तीर्थ रूप बन जाता है। आपका घर मानो तीर्थ हो। मैं शास्त्र के आधार पर कह रहा हूं ये सारी बातें। शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्ध करता है। इसलिए एक बड़ा सुंदर श्लोक सूत जी इसमें कहते हैं। एक एक चरण मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग, फिर उसका अर्थ भी आपको समझाता हूं। वंदे शिव पुराणं हि, वंदे शिव पुराणं हि, सर्वदाहं प्रसन्नधिः, सर्वदाहं प्रसन्नधिः, शिवः प्रसन्नतां यायाद, शिवः प्रसन्नतां यायाद, दद्यात् स्वपदयोरतिं, दद्यात् स्वपदयोरतिं, स्वपदयोरतिं। अर्थ समझिएगा, बड़ा सुंदर है। वंदे शिव पुराणम ही, मैं ये शिव पुराण को वंदन करता हूं। जिनको स्टेज पर आकर के ग्रंथ को स्पर्श करके प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है, वे तो भाग्यशाली हैं ही। लेकिन जो न आ सके यहां तक, केवल वंदन करें, वंदे शिव पुराणम ही, मैं शिव पुराण को वंदन। देखिए, याद रखना, मैंने कहा है भगवान शंकर के 3 स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप, लिंग स्वरूप और ग्रंथ स्वरूप, वांग्मय स्वरूप। तो इस भगवान के स्वरूप को मैं वंदन करता हूं सर्वदा, मैं हमेशा वंदन करता हूं प्रसन्न धीहि, प्रसन्न चित्त होकर। अभाव से प्रणाम करना अच्छी बात है, दुनिया के पैर पकड़ने न जाओ, भगवान की शरण में आओ, शरण में आओ, अच्छी बात है। लेकिन प्रसन्न चित्त होकर भगवान के पास प्रणाम करने का आरंभ भले अभाव से हो, कोई कमी हो और भगवान से जाकर कहें प्रभु ये कमी पूरी कर दो, अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे फिर परमात्मा को प्रणाम करना ये स्वभाव बनना चाहिए। और उससे भी आगे की स्थिति है, प्रभु को जो वंदन करो अहोभाव से करो। आरंभ भले अभाव से हो, लेकिन परिणति तो अहोभाव में होनी चाहिए ईश्वर के साथ, कि प्रभु न मांगते हुए तूने कितना दे दिया है और दे रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रभु के पास जाकर मांगो तो हम मर्यादा में बांध देते हैं भगवान को कि इससे अधिक नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। एक बालक अपने पिता के साथ दुकान में गया। बालक है, पिता को दुकान में खरीदी करते समय थोड़ा समय लग गया, तो बालक रेस्टलेस होने लगा। पप्पा चलो घर में, पप्पा घर पे जाएंगे, पप्पा। दुकानदार ने देखा, दुकानदार बड़ा चतुर था, उसने बालक को बुला के कहा बेटे यहां आओ, ये लो टॉफी, चॉकलेट लो, कैंडी लो।
तो ऐसा देखने लगा। अब दुकानदार ने सोचा कि इसको मैं कैंडी दे दूं, चॉकलेट दे दूं, जरा खुश हो जाए तो पापा को मेरी शेल्फ सब खाली कराने को मदद हो, मेरा बिजनेस हो अच्छा। तो उसने वो पिपरमिंट देने गया, चॉकलेट देने नहीं ली उसने, बालक ने। तो दुकानदार ने और कहा, अच्छा ऐसे नहीं लेनी, लो आप खुद ले लो बस। ऐसे वो कैंडी का जो पात्र था, डब्बा, ऐसे धरा उसने डिब्बा, ले लो तुम। नहीं, पापा ने भी देखा, देखो बेटा अंकल दे रहे हैं, ले लो बेटा, तुम अपने आप ले लो बस। तो बेटे ने पापा के सामने देखते हुए कहा, नहीं पापा आप मुझे दो। अच्छा, दुकानदार ने कहा, हाँ हाँ अरे भाई साहब दे दीजिए, क्या है, बालक ही तो है, बेटा कहता है तो उसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। तो पापा ने बॉक्स में से ऐसे मुट्ठी भर के चॉकलेट ली और बालक को दी। तो बालक ने ऐसे दो हाथ में ली ऐसे और अपनी जेब में रख ली सब। घर जाते समय पापा ने पूछा, बेटा वो दुकानदार अंकल तुझे चॉकलेट दे रहे थे, तूने क्यों नहीं ली? तो कहता है, मुझे नहीं दी। अरे लेकिन तेरे सामने डिब्बा धर रहे थे, तब तो तुम्हें खुद लेनी चाहिए ना बेटा, क्यों नहीं ली? तो वो बालक ने उत्तर दिया, पापा मैं अपने हाथों से लेता ना तो 2 या 3 ही आती, आपके हाथों से ली ना तो ज्यादा आई। ये छोटा बालक भी जानता है, अपने हाथों से लो तो बहुत कम आता है, पापा के हाथों से लो तो ज्यादा आता है। ऐसे भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाकर के खुद मांगो तो कम मिलता है, वो जगत के पापा को बोलो आप जो चाहे वो दे दो, वो बहुत दे देता है। हमारे हाथ में क्या आएगा? उसे कहो महादेव जो तू देना चाहे मुझे। आज हमारे विष्णु जी ने जो भजन गाया ना, वो एक स्टांजा फिर से, क्या चिंता है मुझे वाली, अच्छा लगा मुझे वो भजन। हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। हमारा शिव है लखदाता, लखदाता। हम मांगेंगे 10 मांगेंगे, 50 मांगेंगे, 100 मांगेंगे, वो है लखदाता। हमें काहे की चिंता है? क्योंकि वो छोटा सोचता ही नहीं ना, वो है देवों का देव, महादेव, बड़ा ही सोचता है। ओ, क्या देते हैं शिव जी? शिव पुराण को जो सुनता है ना, शिव जी अपना पद दे देते हैं उसको। तो प्रसन्न धी होकर के, प्रिय स्वजनों, अभाव से नहीं अहोभाव से भगवान को, शिव पुराण को मैं वंदन करता हूं। शिवम शिवः प्रसन्नताम यायाद, शिव मुझ पर प्रसन्न हो और दद्यात स्वपदयोरतिम, भगवान शंकर मुझे अपने चरणों में आसक्ति प्रदान करें, अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें। इसलिए मैं शिव पुराण को प्रणाम करता हूं।